अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं हाफिज़ाबाद गई थी और बच्चों के रूम में ये इनके बैग्स पड़े हुए हैं जो मैंने अनपैक करने के लिए इनके बेड के ऊपर रखे हुए हैं। व्लॉग स्टार्ट किए मैंने सुबह से और बच्चियां मेरी दोनों सो रही थी, तो बैग्स उनके लाके मैंने बेड के ऊपर रख दिए थे ताकि वो खुद ही इन्हें अनपैक करें और अपनी चीज़ें अपनी अलमारी में रख लें। तो दोनों बच्चियों के बैग ना सेपरेटली पैक करने का मुझे ये फ़ायदा होता है कि ये दोनों अपनी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ रखती हैं और जब आती हैं तब अनपैक भी खुद ही करती हैं और खुद ही अपनी अलमारी के अंदर रख देती हैं। और मेरा कोई ख़ास इतना एज सच इंटरफेरेंस नहीं होता इनकी पैकिंग और अनपैकिंग के साथ। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं बाद में एक ओवरव्यू कर लेती हूँ कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। अपना और मियाँ जी का बैग जो है वो मैंने आते ही अनपैक कर लिया था क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हम नहीं लेके गए थे, बस 2-2 सूट ही लेकर गए हुए थे और क्योंकि हमारा स्टे भी कम ही था। अच्छा, वहाँ से आने के बाद ना मेरे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम थे ना वो मैंने सबसे पहले किए थे। उनमें से एक ये भी था कि जो आपको नज़र आ रहा है लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के मुझे रखना था। और ये मैंने कोई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीस के रखा क्योंकि मुझे आदत नहीं है कोई ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़र में चीज़ें रखने की, तो मैं बस फ्रेश चीज़ें ही यूज़ करने की आदी हूँ। और मुझे ये भी करने में काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते से डेली बुखार हो रहा है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, 99 टू 100 होता है और ये शाम के टाइम पे होता है और साथ इसके खांसी भी है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि 1 हफ़्ते के बाद मैंने एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया था अब्बू से पूछ के, तो उसके बाद अब मेरा अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर है तबीयत। और मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि कहीं डेंगू या मलेरिया वगैरह ना हो गया हो क्योंकि आजकल जब भी आप बाज़ार में या फिर पार्क वगैरह में जाते हैं तो शाम के टाइम बच्चों को बिल्कुल ना लेकर जाएं क्योंकि आजकल इन बीमारियों का ऑनसेट है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें। और इसके अलावा जो वेदर चेंज हो रहा है इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन किया करें, खुद भी और बच्चों को भी करवाया करें क्योंकि आजकल फ़ीवर और नज़ला ज़ुकाम खांसी ये बहुत ज़्यादा आम हुआ है। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैं दिखा रही थी कि मिर्चें मैंने अलग से पीस के इस दफ़ा रखी हैं और लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने मिक्स करके रख दिया था। तो इस तरह करके देखती हूँ, वरना मैं तो ये तीनों चीज़ें एक साथ ही रखती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरे पास मिर्चें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थीं और मुझे लग रहा था कि ये ख़राब हो जाएँगी, तो मैंने इनको ऑलरेडी पहले से ही पीस के ग्राइंड करके ना फ्रीज़ करके रख दिया था। क्योंकि ग्रीन चिली से ना, इसके पेस्ट से ना जो खाने में टेस्ट आता है ना वो इन्हेंस हो जाता है, बड़ा अच्छा-सा जायका आता है उससे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि लास्ट वीक जो हम हाफिज़ाबाद गए थे तो वहाँ से हम क्या-क्या चीज़ें लेकर आए हैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाफिज़ाबाद से हम ये साग लेकर आए थे और मेरी खाला ने बनाया था साग, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था और हम लेकर भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आए हैं। तो ये उन्होंने ही बनाया और उन्होंने ही पैक करके फ्रीज़ कर दिया था रात को और सुबह हम उठे तो हमें उन्होंने पैक करके दे दिया था। अच्छा, यहाँ पर ना 2 पैक्स हैं, एक बड़ा वाला जो है वो घर के लिए है और जो छोटा पैक है ना वो भी काफ़ी बड़ा है ऑल्दो वो है मेरे हस्बैंड के कोलीग्स जो हैं कॉलेज के, उनके लिए था। वो कह रहे थे कि मैं कॉलेज लेकर जाऊँगा क्योंकि काफ़ी रेयर बनता है ना, ये साल में 1 दफ़ा बनता है और लोग बनाते भी कम है क्योंकि एक्सपर्टीज़ चाहिए इसके लिए, तो कोई-कोई ही एक्सपर्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपको पहले क्लिप में गंदुम नज़र आ रही थी ना, ये गंदुम गुड़ के अंदर मिक्स करके किसी तरह भून के बनाते हैं भट्टी में और ये भी वहीं पर ही काम होता है हाफिज़ाबाद में, यहाँ तो हमने नहीं करवाया कभी। और इसके अलावा ये भुने हुए चने हैं, ये भी भट्टी में ही भून के बनाए जाते हैं और कोई भी आर्टिफ़िशियल इसमें फ्लेवरिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना कोई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बस जो काले चने रॉ होते हैं उनको भट्टी पे भून लिया जाता है और इस तरह से उनको निकाल लिया जाता है बाद में जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी दोनों एक ऑर्गेनिक सी चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। और ये जो ब्लैक चने हैं भुने हुए, ये तो डाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा खून बनाने में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, यहाँ पर मेरी फुल स्लीव्स नज़र आ रही हैं, मैंने इतना मोटा अपर पहना हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने पहना हुआ था, वरना सर्दी एज सच है नहीं अभी। अच्छा जी, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ चिया सीड्स और ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और ये भी मैं हाफिज़ाबाद से ही लेकर आई थी। मुझे एक्चुअली इस्लामाबाद में मैंने मियाँ जी से कहा कि मुझे चिया सीड्स ला कर दें, तो ये तुख्म लंगा लेकर आ गए थे, यानी बेसिल सीड्स ले आए थे।
बेसिल सीड्स के भी अपने फ़ायदे हैं, वो भी ठंडक प्रोवाइड करता है, बट अब मौसम चेंज हो गया है तो अब मैंने उसको खाना छोड़ दिया है। पहले भी खैर इतना रेगुलर बेसिस पे तो नहीं खाती थी। अच्छा, ये चिया सीड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और डिफरेंट बीमारियों के लिए इनका बहुत अच्छा रोल है, स्पेशली टू कंट्रोल शुगर एंड ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल लेवल। मैं वहाँ से लेकर तो आ गई हूँ, लेकिन अभी एक भी दफ़ा मैंने इसे खाया नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए अभी मैंने इसे स्टार्ट नहीं किया। इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट सून, क्योंकि इनका यूजेज ना सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा डिफरेंट है और गर्मियों के मौसम में थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी मैं सर्च करूँगी कि इसका विंटर का यूजेज क्या है, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, इसलिए अभी मैंने इसे बिल्कुल भी खाना स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, जो एक और नेक्स्ट चीज़ हम लेकर आए थे वो है गंदम का आटा, और ये प्योर गंदम का आटा है, ब्रैन जिसे कहते हैं। और ये भी मेरी खाला ने ही खुद छान के साफ़ की है, और वही टिपिकल अंदाज में जो करते हैं, तो इसमें टाइम भी लगता है और मेहनत भी होती है ऑब्वियसली। तो ये बस उन्होंने साथ हमें आटा भेज दिया था, और इसको अभी मैं अपने कंटेनर के अंदर निकालूंगी। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये देसी घी है, और ये भी हम वहीं से लेकर आए हैं, बट इट्स नॉट होम मेड। ये वहाँ पर एक शॉप है तो वहाँ पर वो क्लेम करते हैं कि ये ओरिजिनल है और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा, तो हम स्टार्टिंग से ही यही यूज़ कर रहे हैं। खैर, मेरा तो देसी घी की तरफ इतना रुझान है ही नहीं, ये 2 किलो ही हमारा काफ़ी टाइम चलता रहता है, सालों ही निकल जाते हैं। अच्छा जी, हाफिज़ाबाद से आने के बाद मैंने नेक्स्ट काम जो इम्पोर्टेंट किया था वो इन फूड मैट्स को वॉश करना था, और ये काफ़ी गंदे हुए हुए थे। गंदे इतने नहीं थे, लेकिन घर बंद था और ये रखे रहे। बंदे को एक वहम होता है कि बस डस्ट भी इन पे पड़ी है और ये हैं भी फूड मैट, तो इनको तो फ्रेशली ही वॉश करना चाहिए। तो इनको मैंने बस हैंड वॉश कर लिया था, मशीन में नहीं डाला था। जब भी कहीं जाना होता है मैं सारे काम करके जाती हूँ, किचन को बिल्कुल वाइंड अप करके, और झाड़ू वगैरह भी लगा के जाती हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आके फ्रेशली करने पड़ते हैं, तो ये काम भी उन्हीं में से एक था। अच्छा जी, यहाँ पर ना साग को बघार लगाने के लिए मैं कटिंग कर रही थी, जो चीज़ें भी उसमें डलती हैं, अदरक है और लहसुन है, इनको मैं बारीक बारीक काट रही थी। प्याज को मैंने ऑलरेडी ब्राउन होने के लिए चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था, और इतनी देर में मैं लहसुन और अदरक की कटिंग कर रही थी। कुछ लोग इसमें ग्रीन अनियन भी डालते हैं, जो स्प्रिंग अनियन होते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं इसके अंदर, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये जो वाइट अनियन या जो हमारा रेड अनियन जिसे कहा जाता है, तो मैंने यही इसमें डाल दिया था। होता तो ये पर्पल अनियन है, लेकिन इसे वाइट या रेड अनियन कहा जाता है। तो एनी हाउ इसे मैंने इस तरह से लाइट ब्राउन कर लिया था, इतना कोई ख़ास ब्राउन भी नहीं किया था। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी जो नॉर्मल सिज़लिंग जो कैजुअल हम डाल रहे होते हैं खानों में, बस वही रेगुलर डाल दी थी, और उसके बाद मैंने इसमें जितना मुझे साग रिक्वायर्ड था उतना डाल दिया था। क्योंकि बच्चे भी साग नहीं खाते हैं और मुझे भी अलाउ नहीं था डॉक्टर की तरफ से, तो ये सिर्फ़ मैं मियाँ जी के लिए इसमें बघार लगा रही थी। और ये देखें कितना ट्रेडिशनल ज़बरदस्त सारा साग मेरा रेडी हो रहा है, और इसके साथ मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है। सुनने में आया है कि अच्छी लगती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है मकई की रोटी, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, और वो कहते हैं कि साग का मकई की रोटी के बगैर मज़ा नहीं आता। लेकिन मेरे साथ वाइस वर्सा है, मुझे कोई एज़ सच इन चीज़ों का नहीं पता, मुझे बस साग अच्छा लगता है, और कहीं से मिल जाता है तो खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बनाना भी नहीं आता, कभी नहीं बनाया मैंने। चलें जी, यहाँ पर साग का ट्रेडिशनल तड़का हो चुका है और साग हमारा रेडी हो गया है। आज मियाँ जी की ईद हो गई है, क्योंकि 1 साल के बाद वो साग खा रहे हैं। और साग में भी इटसेल्फ साग के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं, जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स ही हैं, लाइक पालक होती है, बथुआ होता है, इसके अलावा मेथी भी इसमें जाती है। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है उसे साग का नाम दिया जाता है। हालाँकि साग की क्वांटिटी मेरे ख़्याल से इसमें हाफ़ होती होगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने साग वग़ैरह बनाकर उसको तड़का लगा के, और उसके बाद रोटियाँ मैंने ताज़ा बना ली थी, हॉट पॉट में रख दी थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर काउंटर को जल्दी-जल्दी से साफ़ कर लिया था। अपने लिए और बच्चों के लिए मैंने आलू और बैंगन का सालन बनाया था, और उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने साग की वीडियो बना ली थी, और हर चीज़ की वीडियो और शूटिंग मुश्किल होती है, तो बस मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली थी, तो अपने खाने की नहीं की। क्योंकि हर चीज़ की वीडियो बनाना तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और वीडियोज़ हम उनमें से कुछ ही कामों की शेयर कर पाते हैं।
जी आज का व्लॉग भी बस यहीं तक है और चैनल पर जो भी न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।